जब आप बीमार पड़ते हो, आप दवा खाते हो। आप कभी ये सोचे हो कि जब आप दवा खाते हो तो वो हमारे शरीर में पचता कैसे है? देखिए, दवा शरीर में काम कैसे करता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको 4 टर्म हमेशा याद रखना है, क्योंकि दवा शरीर में इन्हीं 4 चरणों से होकर गुजरती है और अपना काम करती है। पहला स्टेज है अब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेज है मेटाबॉलिज्म और चौथा है एक्सक्रीशन। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो दवा हम खा रहे हैं उसका हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखिए, जैसे ही हम अपने स्टमक में मेडिसिन को लेंगे, सबसे पहले ये मेडिसिन हमारे स्टमक जूसेस के कांटेक्ट में आता है। अगर स्टमक में इस मेडिसिन को जगह मिलेगी, मतलब स्टमक में फूड वगैरह नहीं होंगे, तो ये मेडिसिन तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होकर स्टमक के जूस में ही डिसॉल्व हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से घुल जाएगा। अब देखिए, अगर जो दवा हम ले रहे हैं उसका नेचर एसिडिक होगा तो दवा स्टमक में ही ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर दवा का नेचर बेसिक हुआ तो दवा जो डिसइंटीग्रेट होकर डिसॉल्व हुई है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में अब्जॉर्ब होगी। बट अधिकतम दवाइयाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब होती हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद ये दवाइयाँ अब डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज में आती हैं, जहां आपको बता दें कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन टोटली ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो शरीर के हर एक अंगों में समान होता है तो आप थोड़ा गलत है। शरीर में लिवर, ब्रेन और किडनी में ब्लड का फ्लो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इसीलिए इन ऑर्गन की तरफ जो हम दवा खाए रहते हैं, जो अब्जॉर्ब हुआ है दवा, वहाँ पर इन ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। पर इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। जो दवा हम खाए रहते हैं अगर वो फ्री फॉर्म में रहे तो आसानी से ऑर्गन में चली जाएगी। अगर वही दवा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी, जो कि ब्लड में ही पाया जाता है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बन जाएंगे और साइज में इतने बड़े हो जाएंगे कि ये ऑर्गन में डिफ्यूज ही नहीं हो पाएंगे, और तब तक ब्लड में ही सर्कुलेट होते रहेंगे जब तक प्रोटीन के साथ ये अनबाइंड होकर दोबारा से फ्री फॉर्म में ना आ जाए। उदाहरण के लिए, एसिडिक नेचर वाली दवाइयाँ ब्लड प्लाज्मा के एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती हैं, और बेसिक नेचर वाली दवाइयाँ अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं। सबसे ज़्यादा दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लीवर में होता है, और जब लीवर में ये दवाइयाँ आती हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि दवाइयों के वर्किंग का तीसरा स्टेज है। देखिए, जो मेन काम है लिवर का दवाई के मेटाबॉलिज्म में, वो है अगर कोई दवा लिपिड सॉल्युबल है तो उसे वाटर सॉल्युबल में ये लिवर कन्वर्ट कर देता है, जिससे आसानी से दवा यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो सके। और इतना ही नहीं, लिवर दवाई के साथ बहुत सारा काम करता है। दरअसल अगर कोई दवा इनएक्टिव फॉर्म में है तो यही लिवर इन्हीं दवाइयों को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड में सर्कुलेट करवाता है। अगर कोई दवा एक्टिव फॉर्म में है तो ये लिवर क्या करेगा, उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकता है ये लिवर, और ऐसा होने पर मैक्सिमम पोर्शन दवा का शरीर में काम नहीं कर सकता है। ऐसा भी काम लिवर कर सकता है। दरअसल लिवर में पहुंचने पर दवा के साथ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और जब ये मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं हो जाती हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है लिवर में, उसे मेटाबोलाइट्स कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भी दवा हम खाते हैं उसमें से अधिकतम पोर्शन लिवर मेटाबॉलिज्म करके उसे निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए डॉक्टर हमें जितनी दवा की जरूरत होती है उससे ज्यादा अमाउंट में लिखता है, जिससे दवा के मेटाबॉलिज्म के बाद भी दवा हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर जहां जरूरी है वहां जाकर अपना काम कर सके। उसके बाद दवा के पाचन में आता है चौथा स्टेज, एक्सक्रीशन का। एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद, लगभग 5 से 6 घंटे के बाद, अलग अलग दवाइयों के अनुसार किडनी से फिल्टर होकर ये दवाइयाँ हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाती हैं। हालांकि हर दवाइयों का हाफ लाइफ अलग अलग होता है। कुछ दवाइयाँ ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद अपने पीक पर लगभग 4 से 5 घंटे में ही पहुंच जाती हैं, और उसके बाद किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट हो जाती हैं यूरिन के थ्रू। बट कुछ दवाइयाँ जो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती हैं मेडिसिन के फ्री मॉलिक्यूल से, उसी मेडिसिन के फ्री फॉर्म के मॉलिक्यूल के एक्सक्रीट होने के बाद, तो ये दवाइयाँ जो प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुकी थीं अब अनबाइंड होकर दोबारा से ब्लड में रिलीज हो जाएंगी, और दवाइयाँ ज्यादा देर तक शरीर में काम करती रहेंगी। इसीलिए कुछ दवाइयाँ ज्यादा देर तक चलती हैं हमारे शरीर में।
फिलहाल मैं आशा कर रहा हूं कि एक बहुत ही छोटे से वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी मैं दे पाने में सक्षम हो पाया हूं। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना।